जो विषय मैं बात करना चाहता हूं एंड जिस विषय में परमेश्वर कुछ समय से मेरे साथ बर्ताव कर रहा है, प्रार्थना के विषय में। और यह वो प्रार्थना नहीं जिसके विषय में बात करना चाहता हूं कि 2 मिनट प्रार्थना की, आमीन, शाम को प्रार्थना की, सुबह प्रार्थना की। ब्रदर, मैं घर से जाते समय प्रार्थना करता हूं, आते समय प्रार्थना करता हूं। मैं उस विषय में नहीं बात कर रहा हूं। I'm going to talk about serious prayer life. एक गंभीर प्रार्थना के जीवन के विषय में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब बाइबल को पढ़ रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि जब यीशु को प्रार्थना की जरूरत थी तो हमारे विषय में क्या है? He needed prayer. यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह से ज्यादा सिद्ध है, ज्यादा पवित्र है, ज्यादा अभिषिक्त है, ज्यादा बड़ा विश्वास है? क्या? मैं तो नहीं हूं, निश्चय। आप में से कोई हो भी सकता है, लेकिन मैं नहीं हूं। तो चलो अब ये बात मान लेंगे, आप भी नहीं है। आमीन। पर यीशु के जीवन में भी वह समय आए जब उसने प्रार्थना की। एक्चुअली उसने प्रार्थना में हर दिन समय बिताया, एक्सटेंडेड टाइम, एक विशेष समय निकालकर उसने हर दिन प्रार्थना की। उसका जो लाइफ स्टाइल था, कई बार जगह बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब चेले सुबह उठे तो उन्होंने उसे नहीं पाया, क्योंकि वह बहुत जल्दी उठ के प्रार्थना करने के लिए चला गया था। लूका 6 में लिखा है कि उसने सारी रात प्रार्थना में बिताई, सारी रात। ब्रदर, मैं तो विश्वास का आदमी हूं, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं। हम रेमा वाले हैं, हम विश्वास जानते हैं। यीशु मसीह भी विश्वास वाला था। आपका और मेरा विश्वास उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। आमीन, आमीन। हमारा विश्वास उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर उसको प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत थी तो हमें भी है, हमें भी है। इब्रानियों की किताब मेरे साथ निकालिए आप। पहले तो एक आयत पढ़ लें, फिर हम दूसरे भाग में चलेंगे। 15 आयत, 4 अध्याय उसकी 15 आयत। एक बार ये पढ़ दीजिए, पढ़िए कोई 15 आयत प्लीज, 4 की बात। कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। पर परखा गया और निष्पाप निकला। वह उसके निष्पाप निकलने का कारण क्या था? इब्रानियों के एक और अध्याय में कि 25 आयत में लिखा है, वहां पे लिखा है कि वह उससे विनती करता रहा, रो रो कर विनती करता रहा। 7 आयत। यस, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की। 4 की 15, 5 की 7 और 8, इनको आप रिलेट कीजिए। He just gone through the life like us. वह आपके और मेरे समान ही जीवन से होकर गुजरा। चार की 15 में लिखा है कि वह परखा गया, वह निष्पाप निकला। 5 की 7 में लिखा है कि उसने अपने दिनों में, देह के दिनों में, देह में रहते हुए ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना विनती की। 7 की 25 भी। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनको पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो तो हमारे लिए विनती करता है, पर उसके अपने जीवन टाइम में, इन हिज लाइफ टाइम, ही प्रेड। किससे? बहुत बार लोगों के दिमाग में और सबके मन में यह विचार होता है कि वो तो प्रभु था,
वह गुजर सकता था। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वह परमेश्वर के रूप में इस धरती पर चला तो परमेश्वर को किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, है? परमेश्वर से कौन, परमेश्वर किसके सामने प्रार्थना करेगा? फिर प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, किस रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर को कौन अभिषेक कर सकता है? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ईश्वर नहीं था। फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है कि वह ईश्वर होने पर भी उसने ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। He did not walk on the earth as God, but he walked on the earth as man. वह पृथ्वी पर ईश्वर होकर नहीं चला, पर वह मनुष्य होकर चला। इसलिए 4:15 में लिखा है कि वह हमारी नाई परखा गया, जस्ट लाइक यू एंड मी। और 7 और 8, 5 की उसने विनती की, उसने प्रार्थना की। उसे भी प्रार्थना की जरूरत थी। अगर उसको प्रार्थना की जरूरत थी तो आपको और मुझे कितनी है? हाँ, डू वी? क्या हमें जरूरत है? किसको प्रार्थना करनी चाहिए? हाँ, कोई आके आपके लिए प्रार्थना करे। अगर आप बेबी शिशु मसीही हैं तब आपके लिए प्रार्थना, दूसरों की प्रार्थना काम करेगी। आपको कोई गोदी उठा के चलेगा, आपका कोई सफाई करेगा। अगर आप शिशु मसीही हैं तो, पर अगर आप ग्रोन अप हैं तब कोई नहीं धोएगा। तब आपको सीखना होगा कि कैसे जीना है। कलीसिया की समस्या यही है। यू हैव अ प्रॉब्लम, यू लुक टू समबडी। आप किसी और की देखते हैं। यीशु मसीह ने किसी और की ओर नहीं देखा, उसने परमेश्वर की ओर देखा। हमारी समस्या यह है कि हम चेलों के समान हैं। हम प्रार्थना करना नहीं चाहते। प्रभु तू ही सब कुछ कर, तू ही कर। इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि यीशु मसीह उन्हें छोड़कर चला जाए। जब वह छोड़कर जाने लगा तो उन्हें दुख हुआ, क्योंकि जब वह उनके साथ रहता था उन्हें ना तो खाने की चिंता थी, ना किसी का डर था, ना कोई परवाह थी, क्योंकि वह उनका प्रबंध करने वाला था। वह लीडर की नहीं उनकी अगुवाई कर रहा था, पर वह उन्हें ट्रेन कर रहा था साथ साथ। 3.5 साल, उससे ज्यादा समय नहीं लगा। और जो वेपन उन्हें चाहिए थे इस संसार में जीने के लिए, उसने वो सब उन्हें दिए। पवित्र आत्मा ने दिया। उन्हें कहा कि यरूशलेम को तब तक ना छोड़ना जब पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम पर सामर्थ आएगी, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। सामर्थ किस चीज के लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हालात बदलने के लिए। फिर यीशु ने कहा मैं जाता हूं और मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, वरन पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे। यू आर नॉट अलोन। आप नहीं और मैं और आप नहीं कह सकते यह हमारे पास बहाना नहीं है कि मैं अकेला हूं। दैट्स नॉनसेंस। ये कंप्लीटली नॉनसेंस है। मैं अकेला हूं। आप यीशु पर विश्वास नहीं करते? उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। अपने आप पे तरस खाना, अपने आप पर पिटी होना, यह कमजोर करता है आपको। वो उस अभिषेक को, उस सामर्थ को, उस परमेश्वर के वचन को, उस नाम को जो उसने आपको दिया है, जो सब नामों से बड़ा है। बाइबल में लिखा है उस नाम के आगे ना इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लोग झुकेंगे। नॉट जस्ट इन दिस वर्ल्ड but the world to come। वो नाम बहुत बड़ा है। आपको और मुझे बहुत धन्यवादी होना चाहिए कि हम उस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। फिर उसने यह भी कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे और पिता तुम्हें देगा। I will do it and Father will also do it।
तो हम उस नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, लेकिन हमारे पास बाकी सब बातों के लिए समय है। सब बातों के लिए समय है। चुगली करने का समय है, बातें करने का समय है, शिकायत करने का समय है, और टीवी देखने का समय है, मोबाइल देखने का समय है, सब बातों का समय है, अपने आप को एंटरटेन करने का समय है, लेकिन हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है। यीशु ने अपने दुख के टाइम उससे विनती की जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, किसी और से नहीं। उसने चेलों से नहीं कहा यार विनती करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, ना ना ना। जब उसने चेलों से कहा, उसने कहा तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम, वो उनसे लग गया। आपका और मेरा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है, हम सबका एक व्यक्तिगत रिश्ता है। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर लाने के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको यीशु की जरूरत है, और आपको अपनी जरूरत है उस प्रार्थना को करने के लिए। Let's go to Proverbs chapter 3 please। नीति वचन उसका 3 अध्याय में चलिए। नीति वचन 3 उसकी 1 आयत से, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी क्या बढ़ेगी। कितने लोग लंबा जीना चाहते हैं? कोई, आपको अपनी ताकत हमारे अंदर नहीं है लंबा जीने की, क्योंकि पाप का प्रभाव मृत्यु है। द ओनली वे, एक ही तरीका है जिससे आप और मैं लंबा जी सकते हैं, और उसमें लिखा है मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। Keep that vitamin inside, life-giving mineral। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला मिनरल है, उसको यहां रखे रहना। Kind of a pacemaker, इसको हृदय में रखे रहना। यह उम्र लंबी करेगा। मैंने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा है, और वो झूठ नहीं बोलता है, वह सत्य है। आमीन। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और कुशल से रहना चाहते हैं आप? हाँ? और प्रॉस्पेरिटी में जीना चाहते हैं, और शांति में जीना चाहते हैं, तो नीति वचन की 1 आयत ही कर लीजिए, आप हो जाएगा काम। कुशल से भी जिएंगे और लंबा भी जिएंगे। आमीन। 2-3 आयत, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। mercy and truth shall not depart from you। दया क्या है? mercy means love above judgment। जब आपको किसी का न्याय करने का दिल करता है तो उसके ऊपर प्रेम है, उसको बोलते हैं दया। You want to take a revenge, but you love। कहते ये तुझसे अलग ना होने पाए। ट्रूथफुल, ईमानदार, अपने आप से सच्चे रहना। अगर आप अपने आप से सच्चे हैं तो आप सबसे सच्चे रहेंगे। Be honest to yourself। Honesty is not only the best policy, but honesty is the only policy। ईमानदारी सबसे बढ़िया पॉलिसी नहीं है, पर एकमात्र पॉलिसी है। अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो आप दूसरों से भी रहेंगे। सच्चे बने रहिए, यह तुझसे अलग ना होने पाए, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। याद, अपने आप में स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा, वह बताएगा कि आपको कैसे जीना है। आमीन, आमीन। दोनों का अनुग्रह मिलेगा, मनुष्य का भी और परमेश्वर। God have given us a favor of people, amazing favor। परमेश्वर का अनुग्रह तो रहा, पर लोगों का भी, मसीहों का ही नहीं, गैर मसीहों का भी। मैं आपको अगर स्टोरियां बताने लगूं तो हमारा टाइम उसी में निकल जाएगा, पर परमेश्वर हमें
बहुत अनुग्रह दिया, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सी बातें यहां पर। ग्रेस, फेवर, फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह, दोनों रहेगा। पर अनुग्रह या कृपा, दया और सच्चाई तेरे हृदय से अलग ना होने पाए। इनको गले का हार बना लेना। अगली बात, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए बस सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, कि यहोवा का भय माना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यहां पे लिखा 5 आयत में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। एक अनुवाद कहता है, डू नॉट लीन ऑन योर ओन इंटेलिजेंस। तेरा जो अपना ज्ञान है, तेरी जो अपनी समझ है, जो तेरी अपनी बुद्धि है, उसका सहारा ना लेना, उस पर भरोसा ना रखना, पर पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारी सबकी समस्या ये है, जहां पे मैं बोलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, वो यह है कि जब हमारे पास समस्या होती है तो यह घोड़े इसके बहुत दौड़ते हैं। हम उन बातों को जो सिर्फ परमेश्वर हल कर सकता है, उसको यहां से हल करना चाहते हैं। आपको बहुत सुझाव आते हैं, विचार आते हैं या नहीं ना? दोस्तों की सलाह आती है, रिश्तेदार बोलते हैं, नहीं नहीं भाई तुम ऐसा कर, तुम ऐसा कर। आपके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जो भी हैं, भाई ईश्वर नहीं है। उनके पास ईश्वर जैसी बुद्धि नहीं है, वह आपका भविष्य नहीं जानते हैं, पर परमेश्वर जानता है। अगर वह बोलता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना और पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, तो हम उसकी ओर क्यों नहीं मुड़ते? यीशु मसीह पतरस के पास नहीं गया जब उसको समस्या आई, पतरस तू क्या सोचता है, मुझे मालूम है तू सबसे ज्यादा प्यार करता है मुझे, पर तू क्या सलाह देता है? I'm not saying you don't be open. मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप घमंडी बने रहें, अरे मैं किसी की सलाह नहीं सुनता जी। अगर कोई ईश्वरीय सलाह आती है, प्रेज द लॉर्ड। आज जो मैं सलाह दे रहा हूं वह ईश्वरीय है, क्योंकि मैं वहां से बोल रहा हूं बाइबल से। यह मेरी सोच नहीं है। यहोवा पर भरोसा रखना मेरी सोच नहीं है, परमेश्वर की सोच है। और हम अपनी समस्याओं का हल मानसिक रूप से करना चाहते हैं, और वही हमारी समस्या है। और जब हम मानसिक रूप से उनको हल करना चाहते हैं, हम उसमें और फंसते चले जाते हैं। समस्या आपकी कम नहीं होती, लेकिन बढ़ती चली जाती है। क्या चली जाती है? बढ़ती। और कुछ हल नहीं होता, कुछ हल नहीं होता। फिर हम और तड़फते हैं। फिर हमें ज्यादा तड़फ होती है तो हम कोई और फैसला लेते हैं, उससे हम और डीप, गहरे हो जाते हैं, हम और फंसते चले जाते हैं। फिर कहते प्रभु क्यों नहीं कुछ करता है जी, मैंने तो प्रार्थना की थी पर प्रभु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। हाउ सीरियस यू वर, आप कितने गंभीर थे जब आपने प्रार्थना की? क्या आपके पास भरोसा था कि प्रभु मेरा हल करेगा? क्या आप शांत हुए प्रार्थना करने के बाद? क्या फिर भी आप अपने मानसिक घोड़े, मन के घोड़े दौड़ाते रहे और अपना दिमाग चलाते रहे? या फिर आप पूरी तरह प्रभु मैंने तेरे हाथों में छोड़ दिया, मैं भरोसा करता तू करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय प्लीज। यू वांट टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम, यू नीड टू प्रे। एक्सटेंडेड टाइम इन अ प्रेयर, एक्स्ट्रा समय प्रार्थना में बताना। डोंट टेक इट सीरियस। यू वांट टू लिव फॉर गॉड, यू हैव टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर। अदरवाइज दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। किसको कह रहा है वो? आपके पड़ोसी को? यह आयत किसके लिए लिखी है? किसके लिए? दोबारा से बोलना। ओह ओके। किसी भी बात का मतलब क्या होता है? किसी का भी मतलब क्या है? कोई भी बात। ओह अच्छा, बच्चे भी शामिल है उसमें? घर का खर्चा भी शामिल है?
पति पत्नी भी शामिल है या नहीं? बताइए। ओके ओके। आपकी नौकरी शामिल है? आपका बिजनेस शामिल है? मां बाप? ओके। आप? ओके। आपका भविष्य? ओके। किसी भी मीन्स किसी भी, कहिए किसी भी, फिर से बोलिए किसी भी, किसी भी बात की चिंता मत करो और उसके बाद बैठ जाओ कुर्सी पे, आराम फरमाओ। मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। राइट? हाँ, ओके। क्या लिखा आगे? हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। मीन्स व्हेन द चिंताएं जब आपको आती हैं, द कंसर्न जो है, उनको क्या करेंगे आप? परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। जब वो विचार आपके मन में आता है तो आप उसके सामने रखेंगे। बोलते नहीं फिरेंगे यार कैसा होगा, कैसा होगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा। नो, इट डजंट से दैट। उसको चिंता करके आपको, यीशु ने कहा चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कहेंगे ब्रदर आपको नहीं मालूम घर कैसे चलता है, मुझे आपसे ज्यादा मालूम है घर कैसे चलता है। आपको 3 लोगों को रोटी खिलानी है और हमें 50 लोगों को हर रोज खिलानी है। यहां पे पैसा पेड़ पे नहीं लगता। हमने मनी प्लांट लगाया, मोनिका ने 2-4 पर वो काम नहीं करते पैसे। उन पे पैसा लगता है, पैसा लगाना पड़ता पर पैसे लगते नहीं है उनमें। वो पत्ते काम नहीं आते मार्केट में। हमें भी आपकी तरह कंसर्न है। 2017 की बात है, 28 जून, और हम लोग 28 जून की बात है और 8 जुलाई को स्कूल शुरू होना था। हमारे पास सिर्फ 450 रुपया रह गया। पर्सनली मेरे दिमाग में यह भी विचार आने लगा कि यार मैं अगर घर का राशन लाना होगा तो वो कैसे होगा। विचार, पर मैंने इस विचार को बोला नहीं। आपको ही चिंता है? आपको ही चिंता होती है? हमें तो 30 तारीख को तनख्वाह भी देनी है स्टाफ की। 8 जुलाई को स्कूल भी शुरू होना है, सामान भी खरीदना है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग बाइबल स्कूल जब सेशन में नहीं रहता तो हम सब स्टाफ इकट्ठे मिलके कुछ टाइम के लिए प्रार्थना में समय बिताते हैं डेली, काम शुरू करने से पहले। तो उस समय हम लोग 1.5 घंटा प्रार्थना में बिताते थे। पहला आधा घंटा मेरा दिमाग प्रार्थना में, कुछ नहीं हुआ। दिमाग में और सब प्रकार के विचार चल रहे हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। मालूम है ना आपको? और जब आप पे प्रेशर होता है, शैतान आपको जीने नहीं देता है, वो आप पे और प्रेशर डालता है। वो टाइम होता है जब वो आप पे दबाव डालता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। आमीन। मैं परमेश्वर की संतान हूं। जब तक हम इस संसार में रहते हैं, हमारे हाथों में लड़ाई है। We fight a good fight of a faith। हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी है और हमें लड़नी ही पड़ेगी। और आधे घंटे के बाद मुझे याद है, मैं यहां से उठा और इस रूम में इधर उधर ऐसे चलने, ऊपर नीचे चलने लगा, आगे पीछे, और बोलने लगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरा यहोवा जायरा है। तेरे पहाड़ पर प्रबंध किया जाता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरा प्रबंध करता है, तू मेरा परमेश्वर है। मैंने ये नहीं कहा प्रभु कैसे होगा, कैसे होगा प्रभु जी, ना। मैंने वही बोला जो मैं विश्वास करता हूं। और 5 मिनट नहीं, 1 घंटा नेक्स्ट। आई कैन गिव यू टेस्टिमनीज आफ्टर। बहुत गवाहियां दे सकता हूं।
और उस 1 घंटा मैंने यही बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे पहाड़ पर उपाय किया जाता है। आई जस्ट स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। आपको मालूम है, प्रार्थना में स्तुति सबसे ऊंचे लेवल की प्रार्थना है, सबसे ऊंचे लेवल की प्रार्थना है। और 1 घंटा मैंने वही किया। और 1 घंटे के बाद जैसे ही हम प्रार्थना से बाहर गए, मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। नो टर्मोइल इन माय माइंड। कोई रनिंग नहीं था, कोई दौड़ नहीं थी, किसी को कुछ नहीं बोला। और उस आधे घंटे के बाद लोग मैसेज करने लगे, लोग पैसे भेजने लगे। और 8 जुलाई तक 10 दिन के भीतर हमारे पास 2,37,000 रुपया आ चुका था। गॉड वर्क्स। मैंने किसी एक को भी नहीं बताया कि हमें पैसे की जरूरत है। उनमें से एक सिस्टर ऐसी थी हैदराबाद से, जिसने 20,000 रुपया उसने उसी दिन, उस आधे घंटे के बाद उसने मुझे फोन करके मेरा अकाउंट नंबर या वो भी पूछा और 20,000 रुपया डाल दिया। और जब मैं उससे सितंबर में मिला तो उसने मुझे कहा कि अन्ना, मैं उस दिन 28 जून को मुझ पे इतना प्रेशर था कि मुझे 20,000 रुपया अभी ही आपके अकाउंट में डालना है, अभी ही। आप समझ रहे हैं? जब आप प्रार्थना में प्रेशर बनाते हैं, जब आप वचन पर दबाव डालते हैं, परमेश्वर का वचन लोगों पर दबाव डालता है, परमेश्वर काम करता है। पर मैंने किसी को बोला नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि भाई जिम्मेवारी तो है, स्टाफ की तनख्वाह आ गई, अब पैसे तो है नहीं, कहां से दें। आई डोंट वॉश माई हैंड लाइक दिस। नो, मेरी जो जिम्मेवारी है मैं उसे करता हूं, उसे मैं करता हूं, उसकी जिम्मेवारी को मैं लेता हूं। मैं हाथ नहीं धोता कि कहां से करेंगे, है नहीं जी, कहां से दें। ना ना, यू सेट एग्जाम्पल। आप फैसला ले लीजिए, आप खड़े हो जाइए उस पे, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। किसी भी बात की चिंता मत कर। पर क्या करना है? विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ उसके आगे रखना। आपकी रिक्वेस्ट उसके आगे रख देनी है। मैंने क्या किया? अपनी रिक्वेस्ट उसके आगे रखी, पर मैंने विश्वास से रखी, धन्यवाद के साथ रखी। मैंने धन्यवाद किया कि धन्यवाद तेरा, तू प्रबंध करने वाला है। बाइबल में लिखा धन्यवाद के साथ रख, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। मैं ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दी है, कभी कभी लोगों के दिमाग में ये होता है, इनको क्या पता है। अगर हम अपनी समस्या आपसे नहीं बोलते तो इसका मतलब ये नहीं कि समस्या हमारे पे नहीं आती है। नो, देयर इज लॉट ऑफ आपसे ज्यादा। पर आप क्या करेंगे? जैसे मुर्गे की गर्दन कटी है, काटने के बाद जैसे भागता वैसे भागते रहें क्या? नो, आप उसके चरणों में आते हैं। कहां आते हैं आप? उसके चरणों में। उसके चरणों में रखते हैं आप बातों को। प्रभु जी, मैं अब चीजों को तेरे पैरों में रखता हूं, मेरे बस का नहीं है पर तू कर सकता है, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। आमीन, आमीन। अब देखिए यहां पे लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में अपनी प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित कर। अब यीशु मसीह के जीवन में भी एक समय आया जो बहुत मुश्किल दौर था उसकी जिंदगी का। सबसे ज्यादा मुश्किल दौर था वो जब वह धरती पर जिया। मत्ती उसका 26वां अध्याय प्लीज, और उसकी 36 आयत। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम स्थान में आया और उसने अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। मैं पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। कभी आपने पढ़ा है ये? इसका अर्थ यह है कि उदास और व्याकुल आप ही नहीं होते। हम सबकी जिंदगी में उदास और व्याकुल होने का समय आता है।
प्रेशर आता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं उसे, पर आप और मैं इस संसार में रहते हैं तो दबाव बनता है। कुछ हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आपकी व्याकुलता बढ़ जाती है, उदासी आती है। उस पे भी आई। मैं इसको नेगेटिव सेंस में बिल्कुल प्रचार नहीं, ओ ब्रदर उदासी तो प्रभु की इच्छा है। ना 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 ना, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको उदास से रहना है। यीशु मसीह हमेशा उदास नहीं रहा। एक मौका आया, पर उस उदासी को उसने राज्य करने नहीं दिया। उदासी थोड़े टाइम से ज्यादा टाइम नहीं रही उसके जीवन में। उसने उस उदासी में क्या किया, यह महत्वपूर्ण बात है, उसी पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब वह उदास और व्याकुल होने लगा, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। वॉच विद मी मीन्स प्रे विद मी। मेरे साथ प्रार्थना करते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। किस मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना की। Come on, he prayed. आप उदास हैं, आपकी जिंदगी में उदासी है, व्याकुलता है, आप भी गिरिए उसके चरण में। आप भी गिरिए उसके सामने। Lay down at his feet. उसके चरणों पर डाल दीजिए बातें। प्रभु तू मेरे हालात समझता है। मुझे आपके हालात जानने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी उदासी जानने की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी व्याकुलता जानने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, काफी है। आप परमेश्वर के सामने रखिए। मैं आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं हूं, पर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज मैं और आप यीशु मसीह के नाम से उसके सिंहासन के सामने दिलेरी से आ सकते हैं। We can come boldly to the throne of grace and we can receive the help in the time of a need. जो हमारे जरूरत के समय हमें सहायता की जरूरत है, वो हमें मिल सकती है वहां पे। मुझे नहीं मालूम आपकी जरूरत क्या है, मुझे जानना भी नहीं है, पर वह जानता है। वह जानता है। और बाइबल में लिखा है कि आपकी जरूरत जो है, उस जरूरत में आपको जो सहायता चाहिए वह आपको देगा। और आपको डरते कांपने आने की जरूरत नहीं, आप दलेरी से आ सकते हैं। जैसे यीशु मसीह पिता के सामने आया, उसने बहुत पिता के सामने आकर कहा और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। पत्र से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यू नीड टू प्रे। हम इतनी परीक्षा में पढ़ते क्यों? हम समस्याओं में है क्यों? बिकॉज वी डिडंट प्रे। जब हम व्याकुल हुए, हम पे समस्या आई, हम जैसे मुर्गे की गर्दन काटने के बाद वह इधर उधर भागता, हम वैसा भागते हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। एंड वी रन हियर एंड देयर। हम कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, कभी इसको फोन करते हैं, कभी इसको फोन करते हैं। जिसको फोन करना चाहिए उसे हम करते नहीं हैं। यिर्मयाह में परमेश्वर ने 33 अध्याय उसकी 3 आयत में कहा, जिन बातों को तू नहीं समझता मुझे पुकार, मुझसे विनती कर, मैं तुझे समझाऊंगा। He will. Why not? क्यों नहीं समझाएगा भाई? वह आपसे प्रेम रखता है। वह आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा चाहता है उसका उत्तर देना। वह हमसे ज्यादा उतावला है हमसे मुलाकात करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि उसके बच्चे तड़पते रहें, इधर उधर भागते फिरें। इसलिए लिखा है, परमेश्वर के नजदीक आओ तो वह भी तुम्हारे नजदीक आएगा। ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसके पास में नहीं, आप उसके पास में हैं, लेकिन जो हालात आपके हैं उनमें उसके पास में आना बहुत जरूरी है। हम उसके बजाय हम और सब जगह भागते हैं, सब जगह दौड़ते हैं हम। और ये सबको टेम्पटेशन आती है। यीशु मसीह भी हमारे समान परखा गया, मुझे भी आती है।
कि किसी से बात कर लूं, किसी को बोल दो। God have dealt with me. I'm so thankful. मैं प्रभु का बहुत धन्यवादी हूं कि परमेश्वर ने मेरे साथ बर्ताव करना शुरू किया। मैं जिस चर्च में, जिस पास्टर ने मुझे बैप्टिज्म दिया शुरू में, मैं बहुत धन्यवादी हूं उसके इस खास बात के लिए कि उसने हमारे अंदर एक बात डाल दी कि कम से कम 2.25 घंटे डेली प्रार्थना करनी, डेली। मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूं प्रभु का। मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरू में सीखा और मैंने प्रार्थना करना चाहा, आंखें बंद करी, ऐसा लगा 1 घंटा हो गया, हुए 5 ही मिनट थे। क्योंकि आप ट्रेंड नहीं है, आपका शरीर तैयार नहीं है, बट यू गेट इनटू इट। पर मैंने छोड़ा नहीं, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मैं जब भी मुझे कोई सिखाता था, ऐसा नहीं कि मैं फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ, पर मैं उसे कोशिश जरूर करता था। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, ऐसा भी नहीं कहा। लोग कहते हैं जी समय नहीं है, समय कभी होता नहीं है। सबके पास 24 घंटे ही हैं दिन के, समय निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जो काम आपको सालों साल करने में लग जाते हैं, वह जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, वो 10 मिनट 5 सेकेंड ऐसा होता है। वो आपको विजडम देता है, वो आपको बता देता है कि इसको हल कैसे करना है। वो सारी समस्या का हल 2 मिनट में हो जाता है, क्योंकि वो बुद्धि उससे आती है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, उस पर भरोसा करना। उस पर भरोसा करने का अर्थ क्या है? जब आप उसके चरणों में बैठते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने प्रार्थना की, व्याकुल हुआ, उदास हुआ, उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की, वह उसके चरणों में बैठा। उसने समस्या का हल कहीं और नहीं ढूंढा, उसने पिता के पास ढूंढा। आमीन। उसके बाद वह चेलों के पास गया और चेले सो रहे थे प्रार्थना करने। उनसे कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर प्रार्थना करना नहीं चाहता है। प्रार्थना करते ही बैठो तुम, दिमाग में इतने विचार चलने लगते हैं, फोन देख लो, अरे मैसेज आया होगा। और आजकल तो फोन का बड़ा दिक्कत। हम प्रभु का धन्यवाद, हमने शुरू किया उस समय ये समस्या नहीं थी, पर अब हो गई है। फोन देख लो, किसी का फोन ना आ गया हो, अरे आने दो, मरने थोड़ी लगा कोई, आप प्रार्थना करो। आमेन, आमेन। यू प्रे, यू सिट एट हिज फीट, नोबडी इज गोइंग टू डाई। और शैतान लोगों को इस्तेमाल करता आपको उसी समय कॉल करने के लिए, उसी समय। उसको मालूम है, आपके दिमाग में विचार आने लगता, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, आज खाना क्या बना है, चिकन बना होगा, वो भी खाना है। दिमाग में आते हैं विचार या नहीं? That's just crazy. Sometimes you're tired. कई बार थके हैं, अरे नींद भी पूरी करनी है। वह आपका बल है, वह हमारा बल है। Amen. The Lord is my strength. Say, प्रभु मेरा बल है। कहिए, कहिए, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरा बल है। उसने कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना यह नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार हमारे अंदर यह विचार होता है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया और उसने प्रार्थना की कि पिता अगर हो सके तो यह कटोरा टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर से वापस चेलों के पास आ गया। No, he didn't pray that prayer. वह कम से कम 1 घंटा प्रार्थना की उसने एक बात के लिए। कितना? हाँ? क्योंकि चेलों को उसने कहा तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सके, तो 3 बार गया उसने, 3 घंटे प्रार्थना की गतसमनी बाग में। इसलिए सुबह हो चुकी थी जब पतरस सेक रहा था, पकड़ के लाए। सारी रात नहीं सोया उस दिन वो। उसको मालूम था कि अगले दिन उसे क्रूस पर चढ़ना है, पर उसने बहाना नहीं बनाया कि यार आज रात सो लेता हूं क्योंकि कल तो सारा दिन बड़ा बिजी है। लेट्स थिंक अबाउट इट। और बिजी ऐसा भी बिजी नहीं था, पर बिजी हार्ड बिजी था। उसके शरीर पे बहुत कुछ आने वाला था, पर उसको मालूम था कि मेरा बल कहां से आता है। तीन घंटे
हाउ मच यू प्रे? आपने कितना समय बताया एक ही बात के लिए? मैं किसी बात को लेकर संघर्ष कर रहा था कुछ टाइम से। मैं प्रार्थना तो करता था जैसे हम चलते फिरते प्रार्थना करते हैं, कभी 5 मिनट कर ली, 2 मिनट कर ली किसी बात को लेकर। ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना में समय नहीं बताता, मैं बताता हूं, बल्कि एक विषय के लिए। और मैं उसको खुद बदलना चाहता था उस हालात को। प्रभु ने एक दिन मुझसे बात की, मेरे हृदय में यह इंप्रेशन डाला, व्हाई डोंट यू प्रे? तू प्रार्थना क्यों नहीं करता? क्या मतलब प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं करता? ऐसे प्रार्थना। मैंने डिसाइड किया उस दिन से मैं उस विषय के लिए 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। हालात बदलने शुरू हो गए, हालात बदलने शुरू हो गए एक विषय के लिए। आप एक विषय के लिए कितना प्रार्थना करते हैं? आपका वो विषय आपको जिंदगी भर तंग करता है और आपको उसी विषय के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है। लीव इट एवरीथिंग एल्स। उस सब चीजों को छोड़ दीजिए जो विषय आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा तंग करता है। मेक इट श्योर आई एम गोइंग टू प्रे फॉर 1 आवर एंड यू विल कम एज अ विक्टोरियस। और अब जयवंत होकर बाहर निकलेंगे। रख लीजिए उसको, रख लीजिए आप कि मैं 1 घंटा इस विषय के लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने, आप में से सब ज्यादा जानते हैं कि मेरे पापा प्रभु में नहीं थे, पर उनके हालात ऐसे नहीं बदले। मैं और मोनिका, जब मोनिका बाइबल स्कूल में थी, मैं स्टाफ था और सुबह से लेकर शाम तक काम करते। हम सुबह 6 बजे उठ के कॉफी बेचा करते थे, सुबह 6 बजे, और रात को 10 बजे फ्री होते थे। बिजी, बिजी, यू अंडरस्टैंड, बिजी, रियली बिजी। खाने का भी टाइम नहीं होता था। मैंने डिसाइड किया कि मेरे पापा का जीवन बदलना जरूरी है, पर वह वैसे नहीं बदलेगा, मुझे प्रार्थना करनी है। डिसाइड किया कि मैं आधा घंटा रोज प्रार्थना करूंगा सिर्फ अपने पापा के लिए, रोज। यू वांट अ चेंज? पे अ प्राइस फॉर इट। कीमत अदा कीजिए प्रार्थना में। आधा घंटा रोज मैं प्रार्थना करने लगा और लगभग 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद प्रार्थना करने के बाद मेरी आत्मा में प्रभु ने डाला, स्टॉप, अब प्रार्थना करना बंद कर, अब धन्यवाद करना शुरू कर। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है। कभी कभी निश्चय आने में समय लगता है। जो मध्यस्थी की प्रार्थनाएं हैं उसमें निश्चय आने में समय लगता है, क्योंकि आप किसी और के साथ डील कर रहे हैं, किसी और की इच्छा इन्वॉल्व है उसमें, उसको टूटने में टाइम लगता है। वहां पे दुष्ट आत्मा उन लोगों को नियंत्रण करती हैं। वह गढ़ आत्मिक, आपका सामना नॉर्मल नहीं है। अफिसियों की किताब में लिखा है कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों से, अधिकारियों से और दुष्टता की उन सेनाओं से जो आकाश में है, संसार के अंधकार के हाकिमों से। हमारा सामना उनसे है। There are demons behind people. मसीहों के ऊपर भी हैं, वह प्रभावित करती हैं उनको, और उसके द्वारा आपका जीवन प्रभावित होता है और शैतान आपको दबाता है वहां पे। पर वो ताकतें बिना प्रार्थना के नहीं जाती। You have to real do intercede. मैंने रोज प्रार्थना करनी शुरू करनी, पापा का नाम रखना और अन्य भाषा में बोलना, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता की विनती के अनुसार विनती करता है। जस्ट 1 पर्सन। बहुत से विचार मन में आते थे, पर एक ही व्यक्ति के लिए प्रार्थना, एक ही व्यक्ति के लिए प्रार्थना। थैंक गॉड, जब मैं, प्रभु ने मुझे कहा कि अब धन्यवाद करना शुरू कर, फिर मैंने धन्यवाद करना शुरू किया। जब हम वापस लौटे तो उनमें बहुत बड़ा बदलाव था। और उस टाइम में मैंने जब उनको अंगीकार करवाया तो मैंने उनसे ये भी कहा, अब ये भी कहो, प्रभु मुझे माफ कर दे। मैंने उस पास्टर के विरोध में, उस पास्टर के विरोध में बोला, इसके लिए भी मुझे माफ कर दे। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु मुझे माफ कर दे। Man, that's a powerful thing. मैं वैसा नहीं कर सकता था, मुझ में यह ताकत नहीं थी, पर हां वह कर सकता है। पर मैंने समय निकाला। मैंने ये बातें बोली नहीं आज तक, पर मैं अभी मेरे हृदय में आया, ये बातें मैं आपसे बोलने लगूं। किसी एक विषय को लेके उस विषय के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। आप कमिटेड कीजिए, एक टाइम, एक समय निकालिए आप कि आप इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके हालात क्यों नहीं हल होंगे?
God will change. Don't worry about it. ये वो व्यक्ति ही नहीं है जो आपको तंग करता है या जो समस्या ही नहीं है, पर उनके इर्द गिर्द जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी है, और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप उस हालात से निकल के दूसरी जगह चले जाइए, वो वहां पे भी हालात ऐसे रहेंगे, वहां पे भी हालात ऐसे रहेंगे। रिसेंटली मुझे याद नहीं है, मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा ठीक है हम यहां से निकल के वहां चले जाते हैं, उसका हल कर लेते हैं। वहां पे जाके ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि वो हल नहीं है। स्थान अगर परमेश्वर कहे बदलना तो अलग बात है, आदमी को बदलना अलग बात, परमेश्वर कहता है तो अलग बात है। अगर परमेश्वर नहीं कहता तो आपके हालात कभी नहीं बदलेंगे। यू आर रनिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आप रियल समस्या से भाग रहे हैं और दुष्ट आत्माएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दैट्स रियलिटी। यह सच्चाई। आप संसार के किसी भी कोने में चले जाइए कि बाइबल में लिखा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत, शैतान इस संसार का ईश्वर है, वो आपको तंग करेगा ही, पर जीतना कैसे है? जीत आपके हाथ में है। उसने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, और पतरस को कहा मैं ये कुंजियां तुझे देता हूं, जो तुम बांधोगे वो बांध दिया जाएगा, जो तुम खोलोगे वो खोल दिया जाएगा। सिट एट हिज फीट। और उसने 15 और फिर वो लोग बोलते हैं कि ब्रदर मैं तो चलते फिरते गाड़ी चलाते काम करते प्रार्थना करता रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रभु के साथ रिश्ता आप करते रहते, अच्छी बात है। यीशु मसीह भी करता था वैसा, पर वो स्पेशल क्या प्रार्थना करने वहां पे? मुझे उत्तर दीजिए, क्या यीशु मसीह परमेश्वर से बात नहीं करता रहता था 24 घंटे? हाँ, he did। उसका लिंक था उसके साथ 24 आवर्स, 24 घंटे, और उसने स्पेशल समय निकाला प्रार्थना के लिए। स्पेशल स्पेशल। मुझे याद है मैं जब 10 से 10:30 प्रार्थना करता था, उस जगह पे जाता प्रार्थना करने, मोनिका इस बात की गवाह है। मैं वहां पे कभी कभी जब प्रार्थना तो थक जाता था, आंख भी लग जाती थी, पर फिर भी रब शांदाला रिखना बहुत शब्द, प्रभु जी मेरे डैडी के लिए थैंक यू लॉर्ड जीसस, kept praying। हार मानना मैंने नहीं सीखा। जब शैतान मुझे बहुत तंग करता है तो वो मुझे एक्चुअली गुस्सा दिलाता है कि मैं उसके विरोध में जाऊं, और वाह वह बात मुझे, इसीलिए कभी कभी जब पैसे की कमी बाइबल स्कूल में आने लगती है और शैतान कभी कभी आता है, यार चिकन भी देना बंद कर दो, अभी चिकन भी मत दो, सब्जी दे दो। मैं बताऊं उस समय क्या करता हूं, मैं बोलता हूं अरे इनको मटन दो अब। शैतान को ऐसे नहीं हराया जाता, अरे तूने हरा दिया हम हार गए, नहीं। एक ही तरीका है, गेट अग्रेसिव, गेट अग्रेसिव, बीट हिम अप, थपड़ा दीजिए उसे। और मैं उसे ऐसे ही बोलता हूं, मैंने तुझे पहले चपेट मारी अब फिर से मारूंगा। That's what I tell him। आप हार नहीं मानते, आप हार नहीं मानते। जब आपको दबाता है आप उससे उल्टा कीजिए, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कीजिए, उससे उल्टा जाइए। Amen। When somebody hates you, love them more। Praise the Lord। बुराई को भलाई से जीत लो। Amen। And you pray more। When you have a more pressure, say I'm going to pray more। मैं और प्रार्थना करूंगा, मैं इस हालात को बदलते हुए देखूंगा, क्योंकि जिसके चरणों में आप अपनी प्रार्थना रखते हैं वह बहुत सामर्थी है। मैं मेरा फोन कहां पे? थोड़े दिन पहले एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट लिखी थी एक कार के पीछे, और बहुत ही जबरदस्त थी, एंड आई लव्ड इट। बहुत ही बढ़िया था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बहुत ही बढ़िया था। ऐसा लिखा है, I made all this out of nothing। मैंने ये सब बनाया, किसी भी कुछ भी नहीं था उससे बनाया है। ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा कर, I can take care of you। मैं तेरा ध्यान रख सकता हूं by God, परमेश्वर के द्वारा। Amen। कहता मैंने सब कुछ जो बनाया है, कुछ भी नहीं से बनाया है, कुछ भी नहीं था उससे बनाया है। मुझ पे भरोसा कर, मैं तेरा ध्यान रख सकता हूं। हालेलुया।
आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। वो आपका ध्यान रख सकता है। कुछ भी नहीं था, उसने बनाया ऐसे। आपको क्यों नहीं? आपको और मुझे क्यों नहीं? आमीन। पर हमें अपने हालात को उसके चरणों पे रखना है। कोई भी हालात हमारा ऐसा नहीं जो परमेश्वर जैसे हल ना कर सके। आमीन। यहोवा के लिए कोई बात मुश्किल है? आंसर है नहीं, कोई बात मुश्किल नहीं है। लेकिन यही अकाउंट आप लूका की किताब उसका 22वें अध्याय में पढ़े। 22 अध्याय उसकी 45 आयत। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। क्या पाया? यीशु मसीह ने उदासी में प्रार्थना की और चेले उदासी में सो गए। सेम सिचुएशन। उस हालात में, ब्रदर मैं बहुत उदास हूं, आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा मूवी देख लेते हैं। चेले उदासी में गाना गाते हैं। एंटरटेनमेंट, मूवी, शॉपिंग, एक्स्ट्रा खाना। पर यीशु ने उदासी में प्रार्थना की। इंग्लिश में लिखा है, Jesus prayed in sorrow and the disciples slept in sorrow। वह दुख में सोए और यीशु ने दुख में प्रार्थना की। आप डिसाइड कीजिए आपने क्या करना है दुख में। प्रार्थना। आमीन। आपको दुख है किसी बात को लेके, लेट्स प्रे टुडे। आप अपने दुख के लिए प्रार्थना कीजिए, आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी समस्या है, मुझे नहीं मालूम और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपकी समस्या का हल नहीं हूं। आप उसके सामने रखिए जो भी है। कम ऑन, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। आमीन।